भागलपुर एक्सप्रेस सालों से पटरी पर चल रही है और मुसाफिरों को उसकी मंजिल पर पहुंचा रही है। एक रात बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ ट्रेन से सुंदरवन जंगल के पास वाले मंदिर में जा रहा था। मैं सुंदरवन जंगल पहली बार जा रही हूँ। सुना है बाबा की नगरी में बड़ी ही रौनक रहती है। तुम खुद चलकर देख लेना और बाबा का दर्शन भी कर लेना। ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही थी। तभी अचानक ट्रेन में एक भूतिया चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। मैं भूतिया चिड़िया बोल रही हूँ। मैंने भागलपुर एक्सप्रेस का अपहरण किया है। यह ट्रेन अब उस समय तक नहीं रुकेगी जब तक मेरे पास बंटी कबूतर नहीं आ जाएगा। मैं जानती हूँ इसी ट्रेन से बंटी कबूतर शादी करके अपनी पत्नी के साथ सुंदरवन जंगल जा रहा है। बंटी कबूतर को मेरे हवाले करके अपनी यात्रा सुरक्षित करें। भूतिया चिड़िया के ऐलान सुनकर ट्रेन के सभी पक्षी हक्का बक्का रह जाते हैं। हे राम, यह क्या हो रहा है? इस ट्रेन में भूतनी है। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? टुनटुनी बंटी को हैरानी से देखती है। बंटी, यह क्या है? भूतिया चिड़िया तुम्हें क्यों बुला रही है? टुनटुनी, मैं नहीं जानता भूतिया चिड़िया मुझे क्यों बुला रही है। भूतिया चिड़िया के द्वारा भागलपुर एक्सप्रेस के अपहरण की खबर चारों तरफ फैल जाती है। पुलिस और रेलवे अधिकारी भागलपुर एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागलपुर एक्सप्रेस तो तूफान की तरह भाग रही है, किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही है। कैसे रुकेगी ये ट्रेन? ट्रेन का तो कोई ड्राइवर नहीं है। ट्रेन को तो भूतिया चिड़िया चला रही है। वही भूतिया चिड़िया ट्रेन चलाते हुए बोलती है। बंटी, तुम कब तक नहीं आओगे मेरे पास? जब तक नहीं आओगे ट्रेन चलते ही रहेगी। तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। तभी वहां पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। टुनटुनी, तुम क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हारे बुज़दिल पति को बुलाया था। अपने पति की करतूत जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ क्या बात है। हिम्मत है तो अपनी पति के विश्वासघात की कहानी सुनो। मेरा नाम टूनी है। मैं और बंटी एक साथ दोनों रेलवे की ट्रेनिंग ले रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बंटी ने प्यार में शादी का वादा किया। मैं बंटी की बातों में विश्वास करती रही और एक दिन धोखा खा गई। बंटी अपनी ट्रेनिंग अधूरा छोड़कर मुझसे सारे रिश्ते तोड़कर भाग गया। हमारा प्यार बदनाम हो गया। मेरे भाइयों ने मान सम्मान के लिए मेरी हत्या कर दी। तब से मेरी आत्मा भटकने लगी और मैं भूतिया चिड़िया बन गई। मैं बंटी को ढूंढने लगी। आज पता चला कि बंटी ने तुमसे शादी करके सुंदरवन जंगल जा रहा है। प्रतिशोध के लिए मैंने इस ट्रेन का अपहरण कर लिया। टोनी, बंटी के बेवफाई ने तुम्हें भूतिया चिड़िया बना दिया। इसका मुझे दुख है, लेकिन अब वह मेरा पति है, मेरा सुहाग है। उसकी रक्षा मेरा धर्म है। और बंटी को मारना मेरा धर्म है। ट्रेन अभी सिग्नल तोड़कर कई एक्सीडेंट भी कर चुकी है। इंस्पेक्टर मजबूर होकर एक बहुत बड़े तांत्रिक को मदद के लिए बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तांत्रिक अपने जादू से उड़ते हुए भागलपुर एक्सप्रेस में भूतिया टोनी चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। भूतिया टोनी चिड़िया तांत्रिक को देखकर हैरान हो जाती है। गुरुजी, आप यहाँ? ये क्या पागलपन है टोनी? गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, यह मेरा प्रतिशोध है। तुम्हारे प्रतिशोध से हजारों पक्षियों की जान खतरे में आ गई। पुरानी बातें भूलकर बंटी को क्षमा कर दो, ये मेरा आदेश है। भूतिया चिड़िया तांत्रिक का आदेश मानकर प्रतिशोध की आग को ठंडा करती है। ट्रेन अब नॉर्मल चलने लगती है। तब तक भागलपुर एक्सप्रेस सुंदरवन जंगल पहुंच जाती है। भूतिया चिड़िया फिर तांत्रिक के साथ बंटी से मिलती है। फिर बंटी उससे माफी मांगता है और भूतिया टुनी चिड़िया उसे माफ करके वहां से चली जाती है। फिर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।